तो जैसे कि आपने एपिसोड 65 के पहले पार्ट में देखा, जहाँ पे क्वीन मेडुसा अकेली दोनों डाउजोंग लेवल के वॉरियर से फाइट कर रही थी, पर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। और फिर क्वीन मेडुसा जियान से पूछती है क्या वो मुंह वैली के एल्डर को संभाल सकता है, तो वो हाँ कर देता है। और फिर क्वीन मेडुसा फाइट करने के लिए चली जाती है यान भूटान से, और जियान के सामने खड़े होते हैं वो मुंह वैली के तीनों एल्डर, जो अभी के लिए जियान को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे होती है। पर जियान ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता और अपने 3 मिस्टी चेंजेस को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से जियान की 2 स्टार बढ़ जाती है। और फिर जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की पावर को एक्टिवेट करता है और जाकर एक एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। ये देखिए उनमें से एक डाउन की पीक का एल्डर होता है, वो आगे आता है और जियान के ऊपर पंच से हमला करने लगता है। तो जिन उसके पंच को रोकने के लिए अपनी हेवी शॉट को आगे लाता है और उसके अंदर अपनी ग्लेस फ्लेम डाल देता है। और जब वो दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो टाइगर हेड एल्डर होता है वो काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और साथ ही उसके हाथ में काफी देर दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है। तभी बोलता है क्या ये हेवनली फ्लेम है, क्या तुम्हारे पास सच में एक हेवनली फ्लेम है? तभी उसके दोनों साथी बोलते हैं कि तुम्हें इस लड़के को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को मिलकर इससे फाइट करनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द हरा देना चाहिए। और ये बोलती है वो ट्रायंगल फॉर्म में जियान को कैद कर लेती है। तो ये देखिए जियान बोलता है ये एल्डर काफी ज्यादा समझदार है, ये अपनी डायरेक्ट फुल पावर से मुझसे फाइट करना चाहती है। और फिर जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की पावर को एक्टिवेट करता है और एक एल्डर के ऊपर हमला कर देता है हेवी रूलर शॉट से। तो जो बियर एल्डर होता है वो जियान की हेवी रूलर शॉट को पकड़ लेता है। तो जियान अपनी फुल पावर से उससे अपनी हेवी शॉट को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर वो फिर भी बियर एल्डर से वो अपनी शॉट को नहीं छुड़ा पाता है। तो ये देखते हैं जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को हेवी रूलर शॉट के ऊपर डाल देता है, इस वजह से वो शॉट काफी ज्यादा गर्म होने लगती है। तो जो बियर एल्डर होता है वो अपनी फॉर्मेशन से जो उन लोगों ने नई दुई की बनाई थी उसको यूज करने लगता है और साथ ही अपनी पावर का यूज करते हैं और जियान के से हेवी रूलर शॉट को छीन लेता है। पर जियान को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो एक स्माइल करता है और अपनी फ्लेम का एक पंच बनाता है और उस बियर एल्डर के पेट में जड़ देता है। और ये जियान का अटैक कोई और नहीं, ये था ऑक्टेन ब्लास्ट पंच, जिस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है और उसकी छाती पे जियान के हाथ का पंच बन जाता है। और साथ ही उसका जो डाउजोंग लेवल का ऑरा था वो भी कम होकर डाउ वुआंग पर आ जाता है। पर तभी जियान को अपने पीछे एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर का ऑरा फील होने लगता है और वो ऑरा किसी और का नहीं, वो था लाइटनिंग एल्डर का, जो जियान को पीछे से हमला कर रहा था। तो जियान उससे बचने के लिए अपना फ्लेम आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो अटैक जियान की आर्मर से टकराता है और वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। पर फ्लेम आर्मर की वजह से जियान को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था। पर तभी जियान महसूस करता है कि उस एल्डर का भी लेवल डाउजोंग से फिर से डाउ वोंग पर आ गया है। पर तभी जियान के पीठ के पीछे फिर से उसे एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को ऑरा फील होता है और वो कोई और नहीं था, वो था टाइगर हेड एल्डर, जो जियान के ऊपर पीछे से हमला कर रहा होता है। तभी जियान भी अपने फ्लेम का एक पंच बनाता है और उसके अटैक में मार देता है, जिस वजह से जो जियान होता है फिलहाल के लिए उस अटैक से तो बचा था, पर वो काफी पीछे खिसको वो चला जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। पर तभी जियान महसूस करता है कि उस एल्डर का भी डाउजोंग लेवल का ऑरा खत्म हो जाता है और फिर से वो डाउ वोंग पर आ गया है। और ये सब देखिए जियान समझ में आ जाता है कि ये एल्डर अपनी पावर को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करते रहती है। जब इनमें से कोई भी मेरे ऊपर हमला करने के लिए आता है तो वो डाउजोंग लेवल की पावर को लेकर आता है मेरे ऊपर हमला करने के लिए। और यहाँ पे जियान को हारते हुए देखते हैं जीवा एम्पायर के जो सभी लोग होते हैं काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था अगर जियान अभी हार जाता तो ये तीनों एल्डर जाकर जान वोटान के साथ मिल जाएंगे और फिर वो मिलकर क्वीन मेडुसा को भी हरा देंगे। तभी आइसेम्पर उन सभी लोगों से बोलते हैं कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो जियान ने अपनी असली पावर तो दिखाई नहीं है, वो अभी तक तो इन लोगों के साथ खेल रहा है। तो इस उनके सैंडेम्पर भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि अभी तक इस लड़के ने अपना सबसे पावरफुल अटैक एंग्री बुद्धा लोटस तो यूज ही नहीं किया है। अगर वो अभी उसे बनाकर इन लोगों के ऊपर हमला कर दे तो इन तीनों एल्डर को तो मरना पक्का ही है। साथ ही जो यान वुटान है वो तो अपने पेट में सुसु कर लेगा उसे देखकर, क्योंकि उससे तो उसने यूनसेन को भी मार डाला था। और ये सब सुन के जो यूमी होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है इन लोगों को किस बात का गुरूर है इस लड़की के ऊपर, अभी तो ये मामूली सा लड़का उन एल्डरों से पिटने में लगा हुआ है और फाइट को देखने लगता है। और यहाँ पे जियान समझ चुका था जो एल्डर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है उसी के पास डाउजोंग लेवल की पावर होती है, बाकी के दोनों एल्डरों की पावर एकदम नॉर्मल पावर होती है। इसलिए जब भी कोई भी एल्डर उसके ऊपर हमला करने के लिए आए तो उसके हमले को डॉज करके वो दूसरे एल्डर के ऊपर हमला करेगा जिसके पास डाउजोंग लेवल की पावर नहीं है। पर तभी टाइगर हेड एल्डर एक स्पेशल पाम अटैक बनाता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि आज लड़की तो मरने वाला है, और वो जियान के ऊपर उससे हमला कर देते और वो जियान की आर पार चला जाता है। ये देखकर वो टाइगर हेड एल्डर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जियान की रियल बॉडी नहीं होती है, क्योंकि जियान वहां से इतनी फास्ट तरीके से मूव की जियान की स्पेशल बॉडी वहां पे रह गई। पर तभी उसे अपने पीछे जियान को ऑरा फील होता है, इस वजह से वो जियान में लात जड़ देता है, जिस वजह से जियान काफी दूर खिसका वो चला जाता है। और इस बात से जियान एक स्माइल करता है और टाइगर हेड एल्डर के ऊपर हमला करने की जगह वो लॉयन हेड एल्डर के ऊपर हमला कर देता है अपने ऑक्टेन ब्लास्ट पंच से। पर जिन उस एल्डर के पास पहुंचता उससे पहले ही उस बंदे के पास आ जाती है डाउजोंग लेवल की पावर, और जब जियान का ऑक्टेन ब्लास्ट पंच उसके लगता है तो उसको ज्यादा कुछ नहीं होता है और फिर एक पावरफुल पंच बनाता है और जियान के पेट में जड़ देता है, जिस वजह से जियान काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। ये सब देखिए जीवा एम्पायर की बॉर्डर पे खड़े हुए लोग काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पे जियान भी काफी ज्यादा सोच विचार में पड़ा हुआ था, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी जो की मेथड है वो इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है कि पलक झपकते ही एक एल्डर की पावर दूसरे एल्डर के अंदर चली जाती है। तभी उनमें से टाइगर हेड एल्डर बोलता है लड़के तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो जो तुमने हमारी की मेथड को समझ लिया, पर फिर भी तुम हमारा सामना नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारी की मेथड है वो तुम्हारी सोच से काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि हमारी सोल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इस वजह से हम लोग अपनी पावर को बहुत ही फास्ट तरीके से एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये सब सुनते जियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि मैं ऐसे डाउजोंग लेवल के पावरफुल पंच को और ज्यादा नहीं झेल सकता हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुछ ही देर बाद इन लोगों से हार जाऊंगा। और वहीं पे यान बूटा और क्वीन मेडुसा की जो फाइट चल रही होती है उसमें क्वीन मेडुसा बुरी तरीके से यान बूटान को पीटने में लगी हुई होती है, इसलिए वो चिल्लाते हुए इन तीनों एल्डरों से बोलता है तुम तीनों से एक मामूली सा
डाउजोंग लेवल का वॉरियर नहीं संभाला जा रहा, जल्दी से उसे मारकर मेरी मदद करने के लिए आओ। ये सुनकर एक एल्डर उन दोनों एल्डर से बोलता है कि हमें इस लड़के को जल्द से जल्द मारना होगा, वरना यान वुटान कुछ ही देर के अंदर मारा जाएगा क्वीन मेडुसा के हाथों। और वहीं पे जन भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और बोलते कि चलो आप हीरोपंती दिखाने का टाइम आ चुका है, और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और तभी आसमान से होता है जियान के ऊपर थंडर, और फिर कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, जिस वजह से जियान की बॉडी से 2 जियान और निकल आते हैं। और फिर जियान जोर से बोलता है 3000 लाइट मूवमेंट फाइनल फेज, क्योंकि जियान डाउन पे पहुंचने की वजह से जियान ने 3000 लाइट मूवमेंट के फाइनल फेज को भी एक्टिवेट कर लिया था। और फिर वो तीनों जियान उन तीनों एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये सब देख के वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा शॉक थे, साथ ही नीचे खड़े हुए हमारे आई सिम्बर भी काफी ज्यादा शॉक थे और बोलते हैं मैंने तो कभी भी इस लड़के के पास इस तरीके की टेक्निक को नहीं देखा। तो इस उनके सैंडल बोलते ये वाली टेक्निक तो उसने कई बार यूज की है, क्योंकि ये कोई नई टेक्निक नहीं है, उसकी 3000 लाइटिंग मूवमेंट ही है, बस उसने इसको अपग्रेड कर लिया है। पर तभी ओल्ड फॉर्म बोलते असली मुसीबत तो ये कि इन तीनों में से असली जियान कौन सा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है। ये सुनते सैंडल और आई सिम्बर हंसने लगते जोर जोर से, और ये वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने 3 जियान खड़े, इस वजह से उनको पता भी नहीं कौन सा असली जियान है कौन सा नकली जियान है। इस वजह से वो डाउजोंग वाली पावर वो किसके अंदर डाले किसके अंदर नहीं डाले, क्योंकि जिन उन तीनों एल्डर के सामने खड़े हुए होता है, इस वजह से उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता असली जियान कौन सा है। तभी तीनों जिन उन तीनों एल्डर के ऊपर हमला कर देते हैं। तो वो तीनों एल्डर अपनी डाउजोंग लेवल की पावर को यावा करने लगते हैं और फिर बियर हेड एल्डर के अंदर डाल देते हैं। तो बियर एल्डर अपने सामने वाले जियान में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, पर वो पंच जियान के आर पार हो जाता है, क्योंकि वो असली जियान तो था ही नहीं। और फिर वो अपनी पावर को टाइगर हेड एल्डर के अंदर डालने वाले तो तभी अचानक जियान ऑक्टेन ब्लास्ट पंच टाइगर हेड एल्डर के अंदर जड़ देता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी का सिस्टम एकदम से बिगड़ जाता है और वो सीधा नीचे की तरफ लॉन्च हो जाता है और जाकर सीधा जमीन से टकराता है और वहाँ पे होता है काफी बड़ा ब्लास्ट। और जब धूल चढ़ती है फिर हमें टाइगर हेड एल्डर दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह कान नाक सब जगह से खून निकल रहा था। और यहीं पे वो बची हुई दोनों एल्डरों की डर के मारे पैंट गीली होने लगी थी, क्योंकि अब वो अपनी की मेथड का यूज नहीं कर सकती है। इस वजह से अब वो बन चुके थे एक नॉर्मल डाउन लेवल की वॉरियर, और साथ ही जिस तरीके से पीट था इस वजह से उनकी और भी ज्यादा फटी पड़ी थी। और यहीं पे आइसम एकदम छाती चौड़ी करके बोलते अरे सिस्टम है मेरे भाई का। और यहीं पे सैंडल काफी तक खुश होती बोलती ये लड़का सच में काफी तक कमाल के, क्योंकि जब भी ये फाइट करता है कुछ धमाकेदारी दिखाता है। और साथ ही अब ये तीनों एल्डर अपना डाउजोंग डाउजोंग वाला गाना नहीं सुनाएंगे। और साथ ही जो दूसरी फाइट चल रही है क्वीन मेडुसा और यान वुटान की, वो भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्वीन मेडुसा का सामना करना यान वुटान की औकात के बाहर है। और इसी के साथ अब हमारा जिमा एम्पायर इस फाइट को जीत चुका है। और यहीं पे जो यूमी थी वो जियान की इस तरीके की पावर देख के काफी शौक थी और बोलती है अब पता चला क्यों है मेरी रानी इसकी दीवानी। और यहीं पे यान वुटान जब उस एल्डर की हालत को देखते वो काफी शौक हो जाता है और उन दोनों एल्डरों से बोलता है थोड़ी तो शर्म करो तुम लोग, तुम एक डाउ वांग के वॉरियर को नहीं संभाल पाए, तुम लोगों को तो चुल्लू और पानी में डूब मर जाना चाहिए। पहले तो फाइट स्टार्ट होने से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 1 सेकंड का टाइम दो, 1 मिनट का टाइम दो, इसे मार डालेंगे हम लोग। अब क्या हुआ, निकल गई अब। पर तभी क्वीन मेडुसा की भी नजर जियान के ऊपर पड़ती है, जो कि एकदम पोज मारे खड़ा हुआ होता है आसमान में। ये देख के वो अपने मन में बोलती है कि ये लड़का कुछ टाइम पहले इतना ज्यादा कमजोर था, अगर मैं इसके अंदर एक झापड़ भी जड़ देती तो ये निपट लेता। और अब देखो एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। सच में इसकी जो कल्टिवेशन पावर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और अगर ये ऐसी कल्टिवेशन करता रहा तो कुछ ही टाइम के अंदर ये मुझे सरपास कर देगा। ये बोलती है क्वीन मेडुसा एक अलग ही जोन के अंदर चली जाती जहाँ पर फूल वगैरह बरसने लगती है, और बोलती ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरे स्नेक सेट के अंदर एक रूल है कि क्वीन मेडुसा का जो हस्बैंड होता है वो क्वीन मेडुसा से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और ये सोच के हमारी प्यारी क्वीन मेडुसा एकदम से शर्मा जाती है। और जब यान वुटान क्वीन मेडुसा को स्माइल करते हुए देखते हो एकदम से उसके होश उड़ जाते, क्योंकि क्वीन मेडुसा लग रही थी एकदम टोटल पटोला, इसलिए उसके मन में एक आवाज उठने लगती कि फाइट वाइट को गोली मारो, सीधा जाके पप्पी जप्पी कर दो। और ये वाली नजर क्वीन मेडुसा समझ जाती है और उसके ऊपर हमला करती हुई बोलती साले हरामी, ये तेरी हवस से भरी हुई नजरों को आज मैं निकाल ही लूंगी। ये सुन जो यान वुटान होता है वो काफी ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि वो क्वीन मेडुसा को नहीं हरा सकता है। और साथ ही वो अपने मन बोलता है कि आज मैं यहाँ से बच के भी नहीं भाग सकता हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ से भागता हूँ तो मैं अपने गोल्ड जी सेट के अंदर अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा किसी को भी। और यहाँ पे जो बचे हुए दोनों एल्डर होते हैं जियान को गुस्से से घूर रहे होते और जियान से बोलते लड़के तूने ये सब करके तूने बहुत बड़ा पंगा ले लिया हम लोगों से, क्योंकि आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भले तेरे पास छोटी मोटी 2-4 टेक्निक है जिनसे तूने चाल चल के हमारे साथी को हरा दिया, और अब हम दोनों तुम्हारे लिए काफी है। तो जन बोलते कि हाँ आज यहाँ पे मारा तो कोई जरूर जाएगा और वो तुम दोनों हो गए। और ये बोल के जन सी फ्लिपिंग सील को बनाने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। ये देखते वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जियान के पहले अटैकों को थोड़ा सा हल्के में ले लिया था, जो कि थोड़ी सी मामूली से लग रही थी देखने में, पर सी फ्लिपिंग सील तो काफी ज्यादा देखने में डरावनी लग रही थी। इस वजह से उन दोनों की पतलून गीली होने लगती डर के मारे। पर तभी दूर से एक स्पेशल ईगल की आवाज आती है, जिसे सुनते सभी की नजर उसी साइड हो जाती। तभी आइस एम्पर बोलते हैं ये वापस क्यों गई, ये तो अपनी इंजरीज को हील करने के लिए गई थी। और वो मुंह वाले के एल्डर भी एकदम से जोश में आ जाते और बोलते हैं लड़के भले ही तूने हम लोगों को हरा दिया हो, पर अब जो डाउजो आने वाला है उसके सामने तेरे अटैक कोई भी काम की नहीं है। और जैन भी ये सब सुनते अपने सी फ्लिपिंग सील के अटैक को रोक देता है और उसी डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ पर एक स्पेशल ईगल के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई होती है, जो कि उन लोगों की तरफ ही आगे बढ़ रही होती है। और जब वो वहाँ पे आ जाती है वो तीनों एम्पायर के जो वॉरियर होते सभी के सभी घुटनों के बल आ जाती है और उस लड़की को देते एकदम फुल इज्जत। और फिर उस लड़की ने लाइट पर्पल कलर की ड्रेस को पहन रखा होता है और साथ ही उसके बहुत ही प्यारे व्हाइट कलर के हेयर होती है, और साथ ही उसने अपने फेस को भी कवर कर रखा होता है। और उसके बाद जो राइट तारीख में लिखता है उसे बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि जो बातचीत वो थोड़ी सी 18+
प्लस हो जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को नोवेल बीस्ट एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।